स्कूल ड्रेस में थी वो, जेब पे स्कूल का टैग लग रहा था और उसके थोड़े जूते जाते कपड़े ख़राब हो रहे थे। 15 से 16 साल की उसकी उम्र थी। तो मैं बेटे पैसे भी नहीं, आपके साथ भी नहीं कोई, और आप कहाँ जाओगे, अमृतसर तो बहुत दूर है। बोली आप मेरे को पैसे दे दो। मैं पैसे भी दे दूंगा आपको, गाड़ी में बिठावाएंगे। आप पहले ऐसा करो, आप हमारी किसी से बात करा दो, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे, हमारी संतुष्टि हो जाएगी। बोली मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं है, पापा मम्मी भाई रिश्तेदार, बोली किसी का नंबर नहीं। वहाँ आप बोली बहादुरगढ़ से, मैं आपका एड्रेस, बोली मेरे पास कोई एड्रेस भी नहीं मेरे याद। वो उस जिसके पास बैठी थी मैं तो उसको ये मानूंगा जी वो फरिश्ता ही है, कोई अच्छा इंसान था वैसे, परमात्मा है करने वाला। उसके पास बैठ गई, बैठने के बाद वो बातचीत करता रहा 3-4 घंटे के सफ़र में। कल जी क्या बात है, बोले ये गुड़िया 3-4 घंटे का सफ़र है, मेरे साथ बैठ के आई, ये प्रॉब्लम में है, आप इसकी प्रॉब्लम सुनना जब बस अड्डे पहुँचो। माँ जी ज़रूर। रोया नहीं गया उन पर। वो बहादुरगढ़ से चले 12 बजे, 4 बजे चंडीगढ़ पहुँचे, सारा परिवार, लेडीज भी थी, वो खुद भी थे। तो पहुँचे हमने उनको, भाई हम सारी रात हमने बैठ के काटी, पहरा दिया, भाई जिम्मेवारी होगी वो तो। उनको बोल दिया भाई माँ कदे उठ के चली जाओ, हमारी भी आँख लग जाए, सो जाए। सारी रात बैठ के उसका पहरा दिया, उसको बात करी, वो सुहा दी थी हमने, दौरे बैठे रहे। 4 बजे वहाँ गए, उनको सौंप दी, मतलब अपनी बेटी को ले जाओ, इसको समझाना, इसको कुछ कहना नहीं, हमारे पास आ रहे हो इतनी दूर से। मैंने उनको सबको चाय पिलाई, खाने का पूछा। तो बाद में वो उनको वो रोने लगे, हाथ पैर जोड़ रहे थे बेचारे, हमारे भी उनको थे पैरों का हाथ लग लाओ थे। उनको वो गुड़िया उनको सौंप दी, वो ले गए बस। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद बस स्टैंड पे आज जींद बस अपना हरियाणा रोडवेज की बात करा तो हरियाणा रोडवेज अब बहुत सुर्खिया में रहा। तो हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर की बात करा तो एक इंसानियत दिखाई, उन्होंने ऐसा काम किया है। 16 साल की लड़की की इज्जत ही बचाई है और जान ही बचाई है। उनका परिवार बहुत दुखी था जब परिवार को पता चला, और परिवार जब कंडक्टर ड्राइवर ने जब बात करी और बताया कि आपकी लड़की हमारे पास सेफ है, तो परिवार के पास शब्द नहीं थे कि इनको किस तरह से धन्यवाद करें कि आप भगवान का रूप हो, आप देवता हो जिसने हमारी बेटी को बचा लिया। और बात करा तो हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर ने पहले भी एक बार मास्टर किया जो जान बचाई थी, जिनको हार्ट अटैक का झटका गया था। और क्रिकेटर विशव पंत किया जो जान बचाई थी हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर ने। अगर बात करी जाओ तो हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर की गर्व है एक हरियाणा रोडवेज पर। अगर कितना भी कीमती सामान हो, पैसे हो, आभूषण हो, किसी भी प्रकार का, वो भी कंडक्टर और ड्राइवर, अगर रोडवेज बस में किसी का छूट जाए तो वो भी नुकानू है जो मालिक को दिया जावा है। और रोडवेज में सफ़र करना हर कोई सेफ समझा है। तो हरियाणा रोडवेज के कंडक्टर हमारे साथ है अनिल जी, जिन्होंने 16 साल की बच्ची की इज्जत भी बचाई है और जान भी बचाई है। तो पूरा क्या कुछ हुआ, क्या था, बातचीत कराएंगे। अनिल जी, क्या कुछ घटना हुई थी फिर उस दिन, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो भाई मैं सारे पत्रकार महोदय सबको मेरा नमस्कार, और जितने अपने दर्शक हैं, देखने वाले हैं, सभी को नमस्कार। बात है जी 14 तारीख की, 14 तारीख की रात की बात है। तो बात ऐसी है जी, यहाँ से हमारी गाड़ी जाती है 3:50 चंडीगढ़, वो चंडीगढ़ नाइट करती है। तो यहाँ से जब गाड़ी बुक हो रही थी, आज प्रधान जी आ जाओ 1 मिनट आ जाओ। तो जब गाड़ी बुक हो रही थी तो जी वो एक गुड़िया आई टिकट लेने के लिए, उसके पास 10-20 रुपये कम थे। वो टिकट लेने के लिए आ गई, वो गाड़ी बुकिंग करने वाला बोला भाई 10-20 रुपये कम है, नील चंडीगढ़ ले लेना इससे। मैं कोई बात नहीं, गुड़िया है बैठ जावे। एक ही सीट बीच में वैसे बच गई, वो 30 नंबर सीट, और उसके पास में कोई बैठा था बुजुर्ग आदमी। वहाँ भाई एक सीट खाली है, वैसे तो बुक होली चलने का टाइम हो गया, लास्ट में आई थी वो। तो मैंने उसको 30 नंबर सीट दे दिया, टिकट दे दी, और वो उसके पास बैठ गई। जींद की बात है जी? हाँ, जींद से चले 3:50 शाम को, नाइट होती नहीं वहाँ चंडीगढ़ गाड़ी की। तो वो गुड़िया बैठ गई जी, वो हम चल, फिर यहाँ से हम चल पड़े। हमने तो देखो जी, कंडक्टर ड्राइवर का तो इतना ही काम है भाई, टिकट बना दी, सवारियों को सफ़र कराना, अपना जो हमारा जिम्मेवारी है सरकार की, इतना है। उसके बाद तो हमारा कोई खासा सवारियों से कोई इतना मतलब नहीं होता। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होते तो अलग बात है। बाकी हम चले गए, 3-4 घंटे का सफ़र है चंडीगढ़ का। वो उस जिसके पास बैठी थी मैं तो उसको ये मानूंगा जी वो फरिश्ता ही है, कोई अच्छा इंसान था वैसे, परमात्मा है करने वाला। उसके पास बैठ गई, बैठने के बाद वो बातचीत करता रहा 3-4 घंटे के सफ़र में। उसने बस स्टैंड से पहले उतरना था, हिमाचल का था वो, 43 में जाना था, दूसरा बस अड्डा है जो चंडीगढ़। वो बोला कंडक्टर साहब इधर आइए। मैं कहा हाँ बोलो अंकल जी क्या बात है। बोले ये गुड़िया 3-4 घंटे का सफ़र है, मेरे साथ बैठ के आई, ये प्रॉब्लम में है, आप इसकी प्रॉब्लम सुनना जब बस अड्डा पहुँचो। माँ जी ज़रूर। तो फिर वहाँ उसकी, मैंने बस अड्डा पहुँच के सवारियाँ उतर गई, वहाँ बेटा आगे आओ, कहाँ जाना आपने।
बोली अंकल जी मेरे को तो अमृतसर जाना है। माँ कौन आपके साथ? कोई नहीं। बोली पैसे भी नहीं मेरे पास। स्कूल ड्रेस में थी वो, जेब पे स्कूल का टैग लग रहा था और उसके थोड़े जूते जाते कपड़े ख़राब हो रहे थे। 15 से 16 साल की उसकी उम्र थी। तो मैं बेटे पैसे भी नहीं, आपके साथ भी नहीं कोई, और आप कहाँ जाओगे? अमृतसर तो बहुत दूर है। बोली आप मेरे को पैसे दे दो। मैं पैसे भी दे दूंगा आपको, गाड़ी में बिठावाएंगे। आप पहले ऐसा करो, आप हमारी किसी से बात करा दो, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे, हमारी संतुष्टि हो जाएगी। बोली मेरे पास तो किसी का नंबर नहीं है, पापा मम्मी भाई रिश्तेदार, बोली किसी का नंबर नहीं। वहाँ आप? बोली बहादुरगढ़ से। मैं आपका एड्रेस? बोली मेरे पास कोई एड्रेस भी नहीं मेरे याद। पता नहीं वो घंटा 2 घंटा हमने ऐसे उसकी रिक्वेस्ट करी। वो बोली एक नंबर है जिसके पास जाना है मेरे को अमृतसर, मैं वो नंबर दे दो। हम बैठ गए, वो नंबर दे दिया उसने गुड़िया ने। माँ भाई मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ, ये गुड़िया है और ये आपसे मिलने के लिए अमृतसर आ रही है, या आप इससे बात करो। वो उल्टा सीधा बोला जी मारी तो कोई जान पहचान नहीं, कोई बात नहीं, कौन है? उसको पता नहीं कोई शक हो गया। बाद में फिर बोला मेरा नंबर नहीं है, मेरे भाई का है, अगर जो कोई जानकार होगी तो मैं बाद में फ़ोन करूँगा, 5 मिनट रुको। हमने 15-20 मिनट इंतज़ार करके दोबारा कॉल करी। मैंने गुड़िया की बात करा दी, मैं क्या पता इससे बात कर ले। उसने गुड़िया ने बात करी, नाम लेगा जिसको वो जानती थी, 4-5 महीने से बोल रही थी वो बातें हो रही हैं। तो उसने बात करी, उससे भी उल्टा सीधा बोला वो। हाँ भाई हमारा दिमाग घूम गया, मैं तो पंगा है भाई, कुछ कोई भी घटना घट सके है। फ़ोन काट दिया, उसके बाद वो स्विच ऑफ कर गया। बहुत ट्राई करी। तो कितने की आवाज़ तो उम्र लगा थी जिससे बात की आपने? आवाज़ तो जी होगी उसकी जी 30-35 साल की तो होगी, नौजवान लग रहा था आवाज़ से। तो हाँ। 2 बंदे ने बात करी थी, एक बार अलग अलग। तो फिर आगे से फिर आगे वो मैं 11 बज गए जी रात के। हम हमारी गाड़ी तो 8:15 पहुँचे चंडीगढ़। हमारा खाने का टाइम, बीच में हमने खाना खिला दिया, उस लड़की को भी खिलाया जो घर से खाना ले जाए। हम पानी पिला, चाय पिलाई। माँ बेटा बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, बड़ी 2-3 घंटे उसके जमा, उसको समझाने के बाद बोली एक नंबर याद है मेरे भाई का, माँ दे दे बेटा। उसने नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद मैंने फ़ोन किया उसके भाई के पास, माँ भाई मैं जीन डिपू से कंडक्टर बोल रहा हूँ और हम चंडीगढ़ हमारी गाड़ी खड़ी है, एक गुड़िया है ये बस में मिली है, परेशान है ऐसे ऐसे। उसके तो होश उठ गए जी, ये फ़ोन कर दे। उसके पिताजी पुलिस में हैं, वो कह रहे थे वहाँ में पता नहीं डीएसपी का ड्राइवर है, पता नहीं क्या ऐसा कुछ। वो कहने लगे भाई साहब कहाँ है मेरी बेटी, कैसे है, कहाँ से बोल लो? माँ जी चंडीगढ़ हम बस स्टैंड पे, सरकारी कर्मचारी हाँ, कंडक्टर हाँ, ड्राइवर है वहाँ, आपकी बेटी सुरक्षित है, कोई चिंता नहीं। बोला बात करा दे, बात करा दी। उसकी मम्मी का फ़ोन बाद में फ़ोन आया, उससे बात करा दी। सारे परिवार ने बात करी। SHO का फ़ोन आया बहादुरगढ़ थाने से, उसने मेरे से बात करी। बाद में फिर बात होती रही। बोला भाई साहब आप इसका पूरा ख्याल रखना, माँ बेटी हमारे से ले लेना, आप चिंता ना करो। परिवार मतलब पहले तलाश कर रहा था उसको? हाँ वो बोला मैंने फुटेज कटवा ली, 2 CIA की टीम लग रही है ढूंढने, सारा थाना लग रहा है, सारे रिश्तेदार लग रहे हैं, हम तो ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। माँ भाई चिंता ना करो, आप यहाँ चंडीगढ़ 17 बस स्टैंड पर आ जाओ। और नहीं सुबेरे घर से लड़की वो 12 बजे स्कूल की छुट्टी के बाद, और ये रात की बात है। वो बोले माँ जी हम सुबेरे जींद आ जाएँ, जींद मिल लियो। फिर वो रहा नहीं गया उन पर। वो बहादुरगढ़ से चले 12 बजे, 4 बजे चंडीगढ़ पहुँचे, सारा परिवार, लेडीज भी थी, वो खुद भी थे। तो पहुँचे हमने उनको भाई, हम सारी रात हमने बैठ के कट्टी पहरा दिया। भाई जिम्मेवारी होगी वो तो, उनको बोल दिया भाई माँ कदे उठ के चली जाओ, हमारी भी आँख लग जाए, सो जाओ। सारी रात बैठ के उसका पहरा दिया, उसको बात करी। वो सुहा दी थी, हमने दौरे बैठे रहे। 4 बजे वहाँ गए, उनको सौंप दी, मतलब अपनी बेटी को ले जाओ, इसको समझाना, इसको कुछ कहना नहीं, बच्ची है, इसको ज्ञान नहीं है। तो फिर वो इतनी बातें हुई। फिर उनको वो बोले आप ना हमारी मदद करिए, आप तो भगवान के रूप हो, जब तक हम जीवांगे आपका जीवन भर एहसान नहीं भूलांगे। हमारी बेटी की इज्जत और जान दोनों बचेगी। किसी ने बुका ली थी। मैं भाई कोई बात नहीं, ये तो कराने वाला परमात्मा है, बाकी इसे कुछ कहना नहीं, हमारे तो यही रिक्वेस्ट है, इसको समझाना। फिर वो कल तो हम कुछ खर्चा पानी ले लो, तो हमने रात जागे हो भाई, हमने कुछ नहीं चंदा, सरकार तनख्वाह दे है, काम करा, हमारे को किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं है। उनको मैंने वो बोले चाय, मैं चाय पिलाऊंगा, बोले हम पिलाएंगे नहीं जी, आप हमारे पास आ रहे हो इतनी दूर से। मैंने उनको सबको चाय पिलाई, खाने का पूछा। तो बाद में वो उनको वो रोने लगे, हाथ पैर जोड़ रहे थे बेचारे, हमारे भी उनको थे पैरों का हाथ लगलाओ थे। उनको वो गुड़िया उनको सौंप दी, वो ले गए। बस इतना ही वाक्य था जी। अनिल जी आपका गांव कौन सा, और जो ड्राइवर साहब है उनका गांव कौन सा? मेरा गांव है जी अड़ेवा खंडा, और वो ड्राइवर भाई है, वो किलोमीटर स्कीम वाली बस थी, वैसे तो हमारे अंडर हो, वो रोडवेज के अंडर हो बस, वो कंडेला का था। वो बहुत अच्छा साथी है, उसने मेरा पूरा सहयोग करा, पूरा सारी रात जाग्या भी,
उसने अपनी घरवाली की बात करांदा रहा उस गुड़िया के साथ 2-3 बार। लेडीज को समझा इसका है, उसने 2-3 बार उसकी घरवाली की बात कराई उससे आधा घंटा। तो उसने पूरा सहयोग कराया जी, उसने मेरा बिल्कुल बेचारे ने सारा। जो नंबर आपने मिला था ट्रू कॉलर पे, क्या कुछ उस नाम पे है? पता नहीं पाछा भगत लिखा हुआ था, अगला नाम मेरे ध्यान नहीं, जासीन भगत जरूर मेरे याद है। वो फिर मेरा फ़ोन से गुम हो गया। उन्होंने उसके फादर को तो वो नंबर दे दिया था, माँ जी आज तो आपकी बेटी के साथ हो, कल किसी और के साथ ना ऐसी घटना हो तो आप इस पर कार्रवाई करवाना। वो बोल रहे थे मैं पूरी ठोक के कार्रवाई करवाऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। देखो जो बैंड थी बेटी थी, उसने कुछ पता है किस तरह जान पहचान हाँ, उसके वो साथ? बोली, मैंने पूछा था बेटा तेरा कोई रिलेशन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, आपकी जान पहचान कैसी हुई? बोली अंकल हम गेम खेलते हैं लूडो ऑनलाइन, उसमें जान पहचान होगी। फिर इंस्टाग्राम पे कह दिया होगा, बता दिया होगा भाई यह आईडी है मेरी, उसने वहाँ फॉलो कर लिया। फिर बोली इसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, फिर बात होती रही। फिर ऐसे जान होगी, उसने बुका है इसके लिए मेरे हिसाब से। वो इतनी दूर बहादुरगढ़ और वहाँ 700 किलोमीटर दूर अमृतसर वो कोई छोड़ कर जाना सब कुछ, तो वो उसने ज़्यादा वास कर रखा था उसका दिमाग को, माइंड को। मेरा तो इतना ही समझना है जी, इसलिए वो सब कुछ छोड़ के आएगी। मतलब देखो आप रोडवेज के कर्मचारी लगभग कहीं ना कहीं सुर्खिया में रहा रोडवेज के कर्मचारी। एक पिछली बार बुड्ढे की भी जान बचाई थी, हार्ट हाँ, अटैक आ गया था। देखो जी। और एक या लड़की है अपनी बहन बेटी थी, इसकी भी आपने जान बचाई, इसकी ज़िंदगी बचाई है। तो कहीं ना कहीं रोडवेज के द्वारा कुछ प्रशंसा पत्र या कुछ सम्मानित किया गया आपको? बिल्कुल जी, मेरे जो ये हमारे प्रधान जी हैं स्टेट बॉडी के, ये और बाकी और मेरे को सारे प्रशासन ने, हमारे जीएम साहब ने, हमारे डीआई साहब ने, जो हमारे ड्यूटी इंचार्ज हैं, सब ने मेरे को इतनी मेरी वाह करी। मैं तो, और जैसे खटखट टोल कमेटी आई थी, सारी बुजुर्ग थे, अच्छा और भाई पत्रकार साथी हैं, सब ने इतना मान सम्मान दिया। वैसे मैंने मना कर दिया था सबको, भाई मैं कोई बाइट नहीं दूंगा, कुछ नहीं, नेकी करो और दरिया में डाल, मैं सबको मना कर दिया था। लेकिन ये कहने लगे भाई साहब एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा संदेश है, इसमें बाइट देने से अच्छा संदेश जाएगा एक समाज में। फिर आपका जो काम है, मैं थोड़ा डर भी गया था। फिर हमारे जीएम साहब और ये कहने लगे तू क्यों चिंता कर रहा है, भाई डीसी साहब लग भी ये बात पहुँचावांगे, आगे पहुँचा दिया हमने तो, और तू चिंता क्यों कर रहा है, तू जो तेरे साथ घटना बीती हो बता, तेरे को क्या चिंता, हम जी साथ रहे। फिर मेरा मन हो गया भाई हाँ कोई दिक्कत नहीं जी, हमारे अधिकारी हैं हमारे साथ, हमारे ये और यूनियन के हैं, तो बाकी हमारे प्रधान जी बताओगे जो। प्रधान जी क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो रोडवेज के कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर लगभग सुर्खिया में रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छा काम करे जाए, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए रोडवेज कर्मचारी का हमेशा से ही एक मतलब एक तत्पर जो जनहित सेवा में है वो हमेशा से ही तत्पर रहा है। बात चाहे आप कोरोना काल की लगा लो या किसी भी कोई भी प्राकृतिक आपदा या इमरजेंसी सेवा की लगा लो, रोडवेज कर्मचारी ने हमेशा से ही उसमें एक बढ़ चढ़कर योगदान देकर एक हमेशा से ही जन सेवा की है। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे पीछे एक उस बुड्ढे की जान भी बचाई थी। पीछे चंडीगढ़ के अंदर हमारे एक साथी कंडक्टर साथी ने 4.5 लाख रुपए थे एक आदमी के, वो गुम हुए थे, वो उसको बिल्कुल एक सम्मान के साथ लौटाए थे। और रिसेंटली ये हमारी जो एक गुड़िया बेटी समान है, वो तो इसकी हमने कर्मचारी, हमारे साथी कर्मचारी ने जान और इज्जत दोनों बचाई है। तो रोडवेज कर्मचारी हमेशा से ही मतलब एक जन सेवा में हमेशा ही एक अग्रणी भूमिका निभाता है। परंतु सरकार फिर भी कहीं न कहीं रोडवेज कर्मचारी को विक्टिमाइज करके पीछे ले जाने का काम करती है। हमारी तो आप सभी के चैनल के माध्यम से के यही अनुरोध रहेगा सरकार से, भाई हमारे जो भी कर्मचारी साथी है इस प्रकार के जो भी काम करते हैं उसको अलग से एक स्पेशल इंक्रीमेंट या प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। और एक जैसे इंस्टाग्राम है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके जरिए बिना जान पहचान के बातचीत बुलाया जाए, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना बिल्कुल जी बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल क्योंकि एक ऑनलाइन फ्रॉड चला हुआ है, आजकल छोटे बच्चे वो अनमिच्योर होते हैं, वो उनको ये नहीं पता कि क्या आपके लिए अच्छा क्या आपके लिए बुरा है, और इसी से ये घटना जुड़ी है। क्योंकि वो ऑनलाइन उन्होंने लूडो खेला, वो इंस्टाग्राम पे फॉलो हुआ, तो मेरे तो सभी से अनुरोध है भाई जो भी अपने बच्चों के लिए मोबाइल लेकर दे या मोबाइल उनके लिए वो है, तो उनका अपना प्रॉपर ध्यान रखें। क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, इससे हमेशा जो हमारे बच्चे बिगड़ते भी और संवरते भी हैं, तो अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखें। क्या नाम प्रधान जी? मेरा संदीप रंगा, स्टेट डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, रोडवेज कर्मचारी संघ 644। हम क्या वो मानवता के नाते आपको नहीं पता था कि भाई सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इतना पता चल जाएगा, सिर्फ आपने अपनी मानवता दिखाई थी, और उसके बाद जो आपको अब सम्मान मिल रहा है, चाहे खटखट टोल की बात करें या और भी जो अधिकारी हैं आपका सम्मान करें, इसको देख करके आपको कैसा लगता है? देखो जी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, और एक जिम्मेवारी और भी जिम्मेवारी बढ़ गई
और मेरे को मान सम्मान मिला है और इससे जिम्मेवारी तो है और भी भाई जो मेरे को ऐसा बड़ा फील होया इस बात का कहीं भाई मैं भविष्य में और भी किसी की मदद करूं और आगे अपने डिपार्टमेंट की तरफ से तन-मन-धन से सेवा करूं। मैं बहुत खुश हूं जी। और मेरे को देख के और मेरे साथी कर्मचारी हैं, देखो रोडवेज का हर कर्मचारी एक सिपाही है, दिन रात खाने का टाइम नहीं, कोई नहाने का टाइम नहीं, दिन रात मेहनत करता है। मैं कहूँ और मेरे साथी भी ऐसा ही काम करें और मैं बहुत खुश हूँ जी। ये तो, अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह। जैसे आपका भतीजा है, आपका बेटा है, हाँ जी, इसने हाँ जी। देखो बहुत अच्छा काम किया है, आज पूरा हरियाणा में नाम चल रहा है, क्या कुछ कहोगे? देखो जी, हमने तो इस बच्चे को संस्कार दिए हैं, उस संस्कारों का प्रभाव है इसके दिमाग में। वैसे तो नौजवान है लेकिन इसने बहुत अच्छा काम किया। हम भी ये चाहूँ भी इस तरह का, मैं ख़ास तौर पे जो माँ बाप हैं उनको ये प्रार्थना करूँगा अपने बच्चों को इस बारे में, जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं, लड़का हो लड़की जो भी है, वो मोबाइल के क्या बच्चा, क्योंकि जो माँ बाप कर्मचारी है ना वो पूरी ड्यूटी तो दे रहे हैं लेकिन बच्चों के प्रति वो थोड़ा इतना टाइम नहीं दे पाते। कोशिश वो ये नहीं चाहते मेरा बच्चा बिगड़े, लेकिन अनायात कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ इस बारे में कोई ऐसा होना चाहिए माँ बाप का, ताकि उसका बच्चा का माँ बाप का जो आपस में तालमेल गए कहीं दूर हो जाए और हमारा बच्चा कहाँ पहुँच रहा है उसको अच्छे संस्कार दे। मोबाइल दे दिया ठीक है लेकिन अच्छे संस्कार दे उसको, ताकि वो बच्चा को गलत दिशा में ना जाए, ताकि मेरे देश की शान है, मेरे देश का भविष्य है जो वो किसी गंदे उसमें नहीं चले जाए, ताकि उसका भविष्य बिगड़ न जाए। बिल्कुल, अगर देखे जाए सोशल मीडिया बहुत गंद भी चल रहा है, हाँ बहुत से जी। बालक बिगड़े भी हैं, बिल्कुल बहुत से स्थिति देख कर समरे भी हैं, हाँ। नौकरियां लाके बड़ी बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा देखो जहाँ दूध है वहाँ जहर भी है, तो उसमें तो यही है थोड़ा बच्चों ने भी, स्कूलों को अध्यापकों ने भी करना चाहिए इस बारे में, जो प्रिंसिपल हैं स्कूल हैं वहाँ, वो भी ऐसी शिक्षा, ऐसी नैतिक शिक्षा दें, ऐसी बात बताएं ताकि बच्चा उसको नज़दीक भी ना जाए, उसको मतलब इस बात का किसी भी तरह से उनको समझाए बच्चों को। मैं तो समझाने से काम चलेगा, देखो जोर ज़बरदस्ती चलती नहीं इस काम में जी है। उसके दिमाग में ये जैसे उसने वो बात बिठा दी तो अच्छी बातें बिठाई जाएँ, तो खाली बर्तन है उसमें यदि कुछ भी डालेंगे तो दूसरी चीज़ बाहर निकल आओगी, जो बुरी चीज़ें बाहर निकल आऊँगी और वो बच्चा उसमें अपना जो संभाल लेगा। यही है जी हमारी। अभी रोडवेज के कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहोगे जो ड्यूटी के साथ साथ है, जो सामाजिक सेवा भी कर रहे हैं? देखो जी, रोडवेज का महकमा एक जनता का जुड़ा हुआ महकमा है। बच्चा जन्म से बुढ़ापे तक रोडवेज का संपर्क, क्योंकि ये समाज सरकारी जो सेवाएं हैं ये अपना कोई भी आदमी कहीं गलत रास्ते मान लिया कहीं घर से भाग जाए, वो रोडवेज की बस मिल जाए तो बड़ा उसको नहीं सोचता थोड़ा सेफ आ गया मैं, इसको सेफ समझता है इस जगह को, इस प्रशासन को इसको, क्योंकि रोडवेज एक इतना, ये एक तो हमारे लोकल हैं सारे, जो इसका कर्मचारी है वहाँ लोकल है, वो लोकल उसकी संस्कृति को सभ्यता को अच्छी तरह समझता है मान्यता के नाते भी। और वैसे क्योंकि ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं, ग्रामीण प्रवेश का कोई आदमी या शहर का भी आ जाएगा, अपना जीन तो एक किस्म का ग्रामीण ही मान लो, तो वो घर का चोली दामन का रिश्ता उनका सवारी के साथ भी उसका सरकार के साथ भी। तो यहाँ बहुत नज़दीकी में बहुत से अनभिज्ञ आदमी, कई पहले भी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं और रोडवेज वालों को बड़ा मान सम्मान दिया उसको अपने साथ लेकर उसको खाना भी खिलाया, अपने घर भी ले आए हैं। या अब जैसे वो ऋषि पंत का जो एक्सीडेंट हो गया था पीछे देहरादून में, उसमें रोडवेज ने बहुत अच्छा काम किया। ये तो काबिल तारीफ है जिनको हम तो बड़ा अच्छा मानते हैं, और सरकार ने भी इस महकमे को जिंदा रखना चाहिए आगे भी, ताकि इस तरह के प्रोत्साहन और ऐसे कर्मचारियों को भी पूरा सरकार आगे बढ़ावे। ठीक है जी, ठीक है। जी।